नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं गुरुग्राम के प्रसिद्ध राजनेता, व्यवसायी और समाज सेवी सुभाष सिंगला जी से। नमस्कार। सुभाष सिंगला जी, डीवी लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1995 में पहली बार नगर परिषद जब थी गुड़गांव में तो पार्षद बने थे और उसी में आप वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो उस समय आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी? गुड़गांव में नगर परिषद में तकरीबन 30-35 साल बाद इलेक्शन हुए थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, गुड़गांव विलेज का कुछ एरिया इसमें से कटा हुआ था जिसका स्टे लिया हुआ था उन्होंने। तो वो स्टे टूटने के बाद जब वो गुड़गांव गांव को भी शायद उसके अंदर जो उन्होंने बाहर किया हुआ था वो शामिल करके फिर वो इलेक्शन हुए थे जी। इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो मुझे इस टाइम पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ याद पड़ रहा है कि भाई कारण यही था, गुड़गांव विलेज का ही कोई डिस्प्यूट था। तो 30-35 साल तक बिना जनप्रतिनिधियों के नगर परिषद ने काम किया तो समस्याएं तो बहुत रही होंगी आपके सामने। उस समय जब पहली बार आप चुन के आए, जितने भी पार्षद चुन के आए, तो क्या क्या चुनौतियां आपके सामने पेश आई थी उस समय? उस समय नगर परिषद भी रही, नगर पालिका भी रही, कमेटी से बढ़ते बढ़ते नगर परिषद तक के आबादी हो गई थी। लेकिन वो गुड़गांव की जो परेशानियां हैं वो गुड़गांव के बढ़ोतरी के साथ साथ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। 1980-85 तक तो गुड़गांव के अंदर गुड़गांव था ही नहीं सही मायने में, तो गांव ही था। गांव ही क्या कहलाता था, छावनी कहलाता था। मुझे अच्छे से याद है, छावनी। हाँ, तो जो कोई भी रिश्तेदार भी आता था या कहीं जाओ तो कहाँ जा रहे हो भाई, छावनी जा रहे हैं। तो वो छावनी का सफ़र बढ़ते बढ़ते फिर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ने लगा, कुछ और प्राइवेट बिल्डर आ गए, रेजिडेंशियल इलाका बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्लॉट कट गए, कुछ हुड्डा ने सेक्टर बना दिए। चारों चौतरफा जो विकास हुआ ना, उसके अंदर जो चारों तरफ आबादी बढ़ी, उसके बाद की ये समस्याएं बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 95 के अंदर जब हम चुने गए थे तो शहर के अंदर जो समस्याएं थी, बेसिक समस्याएं वही नगर परिषद या नगर निगम चाहे कमेटी की, वो 3-4 ही होती हैं: सफाई, सीवर, सड़क, पानी और लाइट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं थी कोई सारी समस्याएं। और लोगों को भी बहुत ज़्यादा ऐसी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी जैसी आजकल हैं कि भाई ये क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हुआ, और काम बहुत कम स्पीड से हुए उस टाइम पर, क्योंकि नगर परिषद के पास पैसे नहीं थे बजट में। जी, बहुत कम पैसा था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से सभी पार्षदों ने जोर तो लगाया खूब, इसमें कोई दो राय नहीं। जो शहर के जाने माने व्यक्ति थे सभी यहाँ पार्षद थे और सब ने पूरा जोर लगाया और जितना मैक्सिमम काम हो सकता था सब लोगों ने करवाया। तो आपने काफ़ी मुखरता से अपनी बात रखी, लोगों की समस्याएं रखी प्रशासन के सामने। तो उसी का परिणाम है कि 2011 में नगर निगम बनने के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ तो आप भारी वोटों से जीत के पार्षद बने। और उसके बाद 2017 में मैं अगर गलत ना हूँ तो जब दोबारा चुनाव हुआ तो आप फिर पार्षद बने। तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो शहर में चर्चा का विषय बनी, वो पटेल नगर में जो बड़ी लाइन थी तारे हटना, वो एक बहुत बड़ी एक समस्या है, आपने सुलझाई। उसके बारे में बताएं, क्या था वो मामला, पूरा क्या था? मैं शुरू से ही बता देता हूँ। 1997 में वाइस प्रेसिडेंट बना और पटेल नगर जैसी जगह में पानी की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। खड्डे थे 6-6 फुट गहरे और सड़कें 4-4 फुट मिट्टी डालकर सड़कें बनवाई गई। एक वो अलग ही किस्म का मंजर था, जिनकी फ़ोटोएं आज भी जिस तरीके से देखे आदमी तो वो कहते हैं कि भाई ये क्या था। जी, पूरी कॉलोनी के अंदर 8 या 9 हाई टेंशन वायर जा रही थी, जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी थी। जी, छतों के बिल्कुल नज़दीक आ गए थे तार। हाँ, तो लोगों ने तारों के नीचे ही अपने मकान बना लिए थे। जी, बाद में तार नहीं आए थे, तार तो पहले ही थे। जी, लेकिन मकान बना लिए गए थे और वो समस्या तो थी बड़ी ज़बरदस्त, सड़क की, पानी की, सीवर की। जी, तब हमने एक बहुत सबसे बड़ा काम किया था कि हमारे घर के सामने, हमारे सारे भाइयों के मकान एक साथ ही हैं, हमारे सामने पार्क है, उस पार्क को हमने
उसके लिए पानी के बूस्टर के लिए दे दिया जी कि भाई आप अगर यहाँ पर बना सकते हैं। 2 पानी के बूस्टर आए थे, तो यहाँ पर माननीय सीताराम सिंगला जी होते थे उस टाइम, जी तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें जगह मिल जाएगी तो हम पानी का बूस्टर आपको दे देंगे। तो हमने घर के आगे का पार्क ख़त्म करके उसको पानी का बूस्टर बना दिया था। अपनी खुद की ज़मीन, निजी ज़मीन? मेरी निजी ज़मीन नहीं थी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का पार्क था, लेकिन हमारे घर के सामने एक पार्क था। जी तो हमने मकान जब लिए थे तो पार्क फेसिंग करके ही लिए थे, लेकिन वो पार्क ख़त्म हो गया, पानी का बूस्टर बन गया। हमने कहा कि भाई नहीं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों ने कहा कि तुमने ये क्या करा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का। जी तो जब मैंने ये कहा था उनसे कि आप ऐसे समझ लो पटेल नगर वालों की तरफ से झोली फैला के हमने पानी का दान करा है और पानी आएगा और आप लोगों को तो सहूलियत रहेगी। जी पूरे पटेल नगर में अगर वो बूस्टर ना लगता तो शायद पटेल नगर को पानी कैसे रहता है आज भी पटेल नगर? आज भी फ्रेंड्स कॉलोनी में और पटेल नगर में 80% पानी की सप्लाई यहीं से होती है। इसके बाद 2011 के अंदर जब इलेक्शन का टाइम आया, उस पीरियड में भी हमने बीच में इलेक्शन सिर्फ इसलिए थोड़ा सा ये रहा कि कुछ अपनी व्यापारिक थोड़ी सी वो थी, किसी तरीके से अपने व्यापारिक उसको बढ़ाया जाए। दूसरे क्योंकि बजट वगैरह बहुत कम थे, लोगों की आशाएं थी, उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने दोनों इलेक्शन नहीं लड़े थे वो। लेकिन जब नगर निगम 2011 का बना तो उस टाइम पर मैंने लड़ा और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लेके पटेल नगर और जैकमपुरे तक हमारा ये वार्ड था जी, जिसमें सारा पुराना गुड़गांव आता था। जी जी और हम उसमें जीते क्योंकि हर आदमी जानता था कि ये काम, पीछे से भी हम फ़ोन पर ही लोगों के काम करवाते रहे थे, जानते थे कि भाई ये काम हो सकता है। तो उन्होंने बिना किसी सोच समझ के मुझे भारी मत से जिताया। मैं तो ये उनका सबका आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया और मैं उस पर खरा भी उतरा। मैंने अपने वार्ड के अंदर जो मेरा टेन्योर था 1 इंच भी कच्ची सड़क नहीं छोड़ी थी जी, सारी पक्की सड़कें बनवा दी थी। सीवर लाइनें जो मैक्सिमम ज़रूरत थी वो डली, पानी की लाइनें डली। कुछ लाइनें जो 11,000 की जा रही थी, 3 लाइनें जी हाई टेंशन वायर वो हटवाई। जी, वो हटाने में हम कामयाब रहे। तो बहुत बड़ा काम। बहुत बड़ा काम था, लेकिन अभी भी जो 66 kVA की लाइन जा रही थी, जी 4 लाइनें, वो हटवानी बाकी थी। उसके पीछे हम लगे रहे और 6 साल के संघर्ष में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो मैं ये मानता हूँ 11 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमें अलाउ किया और उसके ऊपर वो तारें हटी और यहीं तक नहीं हटी। हमने वो उसके अंदर जो टेंडर बना सेक्टर 15 पार्ट 2 के अंदर जो पार्क हैंगे, पार्कों के ऊपर से जो तार जा रही थी जी, वो भी सब हटा के उसी टेंडर में शामिल कराई और 11 करोड़ रुपए के से भी ज़्यादा उसके अंदर बिजली डिपार्टमेंट ने लिए, वो हमने जमा कराए और वो हटवाई गई। सुभाष जी, 2017 के बाद 2 साल जो टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, जल्दी ही इलेक्शन हो गए गुड़गांव में। चूँकि आप बीजेपी से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जब से आपने राजनीति में पदार्पण किया है, आप बीजेपी के साथ हैं और यहाँ पहली बार बीजेपी मेयर का चुनाव सीधे लड़ने जा रही है। तो मुझे लगता है कि 3 बार जो आदमी जनप्रतिनिधि रहा हो और इतनी अच्छी तरह से जनता के साथ डील की हो, समस्याओं का निराकरण किया हो, तो आपको तो दावा बनता ही है मेयर पद के लिए। तो आप क्या सोचते हैं कि एक मेयर प्रत्याशी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं यहाँ पे? गुड़गांव के अंदर मेयर प्रत्याशी के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि गुड़गांव बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है और चारों तरफ से बढ़ा है। गुड़गांव के अंदर जो गुड़गांव की समस्या का हल है वो सबका एक तरह से बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं कई दफ़ा कहा भी है, निगम में भी कहा है, अफसरों को भी कहा है, मंत्रियों को भी कहा है। गुड़गांव के अंदर एक पार्ट है गुड़गांव पुराना शहर जी, उसकी अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं। फिर शहर है दूसरे नंबर पर सेक्टर 56 तक जी, उनकी अपनी समस्याएं हैं। और जो 56 से 115-20 सेक्टर जो नए बने हैं उनकी अलग समस्याएं हैं। जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं जो अप्रूव हो गई हैं जी, काफ़ी टाइम हो गया है, उनकी अलग समस्याएं हैं। जो अभी ताज़ी अप्रूव हुई हैं उनकी सबकी अपनी समस्याएं हैं। जी जी, उन सबको अलग तरीके से प्लान करके बनाया जाएगा तो इसके अंदर तेज़ी से विकास होगा। तो आपके दिमाग में कोई रोड मैप भी होगा? मैंने इसके अंदर बहुत काम किया है और
नगर निगम के कमिश्नर के साथ जब कभी बैठे, शहर के लिए बैठे, अपने वार्ड के लिए मैं कभी भी नहीं बैठा, क्योंकि वार्ड के अंदर तो काम की मैं हमेशा कहता था कि भाई हमारे पास इंजीनियरिंग भी बहुत लंबी है, अगर कमिश्नर साथ बैठना है तो पूरे शहर के लिए बैठना है, और पूरे शहर की बहुत सारी समस्याएं हमने समझी हैं और हल करवाने की भी कोशिश करी है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे जाया जा रहा है उसको संभालने की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, तालाब की बात हो, या और भी किसी तरीके से हम कहेंगे सोलर सिस्टम है, बिजली है, जो हमारे पास किसी भी तरीके से शहर के अंदर एनक्रोचमेंट है। और एक दफ़ा हमने पीछे भी सवाल उठाया था, गुड़गांव की तकरीबन 700 एकड़ जगह के ऊपर कब्जा है लोगों का, और अब बड़ी तेज़ी के साथ भाट साहब लगे हुए हैं जिसको क्लियर कराने में। काफ़ी एरिया पहले भी कुछ क्लियर हुआ है, वो भी हम चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से। और दूसरे गुड़गांव के अंदर जिस भी तरीके की परेशानियां हैं उनका हल निकालने के अलावा एक मुझे नहीं लगता किसी भी आदमी ने इस निगम की आय के बारे में भी सोचा हो, क्योंकि जो 1100-1200 करोड़ रुपए की जो हमारी एफडीआर थी वो 300 करोड़ की रह गई, जो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट आय का साधन हो, चाहे हाउस टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स, चाहे वो जो स्टाम्प पेपर की फीस आती है वो हो, या कोई और भी किसी पानी का हो, सब तरीके की जो हैंगी हमको ये समस्याएं देखनी है। आय के साधन भी बनाने हैं और खर्चे के साधन भी हमारे जो बन रहे हैं उनको करना है, और जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे काबू करना है वो करना है, और अफसरों को जो काम नहीं कर रहे और बड़ी बड़ी सिफारिशें लेके यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनको कैसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग करके इसको किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि जो उसका हल ना निकाला जा सके। मैंने बड़े ठंडे दिमाग से काफ़ी सारे समस्याओं के हल नगर निगम को दिए हैं जो शहर के अंदर है, और मैंने कभी तैश नहीं खाया, कभी कुछ नहीं रहा, और ना ही मैं कभी मीडिया के अंदर ज़ोर से बोल के सुर्खियों में आया। जितना काम किया वो चुपचाप ही किया। आपके काम ने शोर जरूर मचाया है। जो काम का जो वो तो लोगों को लगता ही है किसने क्या करा। लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि भाई काम हमने कराया, फ़ोटोएँ खिंचवाते रहे, हम काम हमने किए, दूसरे लोग फ़ोटो खिंचवाते रहे। मैं तो उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि लोगों को पता था, हमारे एरिया के लोगों को तो पता था काम किसने करवाया। बाहर वालों को कोई किसी तरीके से भी इम्प्रेस करता रहे, लेकिन मैंने कभी भी किसी का इस तरीके से विरोध नहीं किया कि उसने क्या किया। और आगे बढ़ते जाओ, आदमी जब किसी चीज़ के पीछे लगता है तो वो काम ज़रूर हो जाता है। ये मेरा पूरा तजर्बा है। सिंगला जी, गुड़गांव की जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गुड़गांव की जनता के नाम यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई गुड़गांव बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, सब लोग मिलजुल कर चलें, एक रहें, आपस में किसी भी तरीके से बरादरी से या किसी और तरीके से ना बटें, सब इकट्ठे रह के भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीतियाँ हैं वो बहुत गहरी और दूर तक जाने वाली हैं। इनको समझें और इसके ऊपर अमल लाएं। मैं ये समझता हूँ कि भाई देश भी, और नगर निगम ही नहीं, पूरा देश ही बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि बड़ी तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था भी और सारी चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि गुड़गांव भी हरियाणा का आर्थिक राजधानी है, जिसके अंदर 60 से 65% हमारे पास से बजट जाता है। उसको कैसे संभालना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे सुभाष सिंगला जी, जो 3 बार पार्षद रह चुके गुड़गांव में, और इन्होंने बड़ी साफगोई से अपने विजन को हमारे सामने रखा है। धन्यवाद। देखते रहिए DV लाइव।